जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन के। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड किंगडम के इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे और देखते हैं कुछ और इंडस्ट्रियल रीजन की। यहाँ से यूजीसी नेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन के वर्ड के उन स्थानों को शामिल किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं और हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ फ्रांस। ठीक है, यानी सॉरी इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी है तो जर्मनी के एरिया में किस किस एरिया में कौन सा जो है इंडस्ट्री पाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा जितने भी हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्री हैं जो कि क्या है, डेवलप्ड है, यानी विकसित राष्ट्र। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट जो हो रहा है, ठीक है, यानी कहीं पर जो औद्योगिक प्रदेश बन रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो विकासशील कंट्री में नहीं है, विकासशील देशों में भी हैं, डेवलपिंग कंट्री में भी हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंसी किसकी ज़्यादा है, जो डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं, ये आपका प्यारा फ्रांस है। ठीक है, ये क्या है, फ्रांस है। आप लोग मैप में देखिएगा इसको, ऑक्सफोर्ड के यहाँ पर फ्रांस के बगल में पोलैंड, इसके जो है मिडिल साइड में देखा जाए तो चेक रिपब्लिक है, और साउथ में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, लिechtenstein एक छोटी सी कंट्री है, स्विट्जरलैंड, और इसके वेस्ट में कौन सा है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। ठीक है, और इसके उत्तर में डेनमार्क है। ये पूरा का पूरा किसकी बाउंड्री है, आपके जर्मनी की बाउंड्री है। ठीक है, ये वही जर्मनी है यहाँ का तानाशाह कौन था, हिटलर था। कौन था, हिटलर था, जिसके कारण जिसे बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का मेन रीजन था वो कौन था, हिटलर था। ठीक है, तो आइए हिटलर का जो एरिया है उसके एरिया के बारे में हम लोग कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रीजन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसी इंडस्ट्रियल रीजन को शामिल किया गया है, उसी लोकेशन को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है आपका रूर इंडस्ट्रियल रीजन। क्या है, रूर इंडस्ट्रियल रीजन, यानी रूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, क्या है, रूर औद्योगिक प्रदेश। जर्मनी है, जर्मनी के लगभग इस एरिया से एक नदी होकर बहती है जिसका नाम है राइन। ठीक है, क्या नाम है, राइन रिवर। ठीक है, तो ये जो राइन है, ये राइन रिवर जो है ये एक प्रकार से जर्मनी की क्या है, जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। ठीक है, ये जो नदी है ये इसी रूर रीजन से होकर बहती है। रूर पूरे विश्व में अपने कोयला और लोहे के भंडार के लिए फेमस है। पूरे विश्व में कोयला और लोहे यानी कोयले की जब कहीं बात आती है प्रमुख रूप से, तो रूर का नाम जरूर लिया जाता है। इसी के नाम पर कई जगहों पर उपनाम रखा गया है। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट ये आपको देखने हैं। उसके बाद आज देखते हैं कि रूर रीजन में, जो रूर इंडस्ट्री रीजन है, जहां पर क्या पाया जाता है, बहुत भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, यानी लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तो कच्चा रॉ मटेरियल भी है, और रॉ मटेरियल के बावजूद यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है उससे बिजली बनाई जाती है, यानी आपके पास पावर भी है। तो दोनों के कारण यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। जो ये राइन नदी प्रवाहित होती है, इसी की एक सहायक नदी है रूर। क्या है, रूर, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा इस रीजन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रूर में कौन कौन से प्रमुख स्थान है जो कि इंडस्ट्री के लिए फेमस है। पहला स्थान है यहाँ पर एसन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है एसन। दूसरा है डार्टमुंड, तीसरा है वुप्परताल। ठीक है, क्या नाम है, वुप्परताल। ये 3 स्थान रूर रीजन में आपको याद रखने हैं। जो आपका एसन है, ठीक है, ये किसके फेमस है, तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आयरन एंड स्टील यानी लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, दूसरा है डार्टमुंड। डार्टमुंड भी क्या है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जैसे जहां पर ऑटोमोबाइल बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं,
बड़े बड़े वाहनों के पार्ट बनाए जाते हैं। तीसरा आपका है वुपर्ताल। वुपर्ताल पूरे विश्व में जो यहाँ पर जर्मनी में पाया जाता है, रूर रीजन में, ये टेक्सटाइल के लिए यानी जो क्लॉथ होते हैं अपने कपड़ों के लिए क्या है, ये फेमस है। यहाँ पर बहुत ही उच्च क्वालिटी का टेक्सटाइल निर्मित किया जाता है। तो इतने पॉइंट को आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा, मिलाने के लिए दे दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दे दिया जाएगा वुपर्ताल, एक तरफ दे दिया जाएगा एसन, ऐसे कुछ रीजन के नाम दे दिए जाएंगे और ये किसके लिए फेमस है इसके लिए आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला रीजन। दूसरा है अपर राइन इंडस्ट्रियल रीजन, यानी ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। ऊपरी राइन कौन सा है? ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्थान है? पहला स्थान है फ्रैंकफर्ट। क्या है? फ्रैंकफर्ट। दूसरा है स्टुटगार्ट। क्या है? स्टुटगार्ट। तीसरा क्या है? म्यूनिक। क्या है? म्यूनिक। ठीक है, तो और चौथा है आपका स्टारबर्ग्स। ठीक है, इसका क्या नाम है? स्टारबर्ग्स। ठीक है, ये चार स्थान आपको याद रखने हैं, जो है किसमें? अपर राइन इंडस्ट्रियल रीजन में। कौन कौन सा स्थान याद रखना है? फ्रैंकफर्ट याद रखना है, स्टुटगार्ट याद रखना है, म्यूनिक याद रखना है और स्टारबर्ग्स याद रखना है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये किसके लिए फेमस है। जो आपका फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट यही फ्रैंकफर्ट है। ठीक है, तो ये फ्रैंकफर्ट पे काफी भारी मात्रा में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यानी जो इंजीनियरिंग उद्योग है उसके लिए आपका फ्रैंकफर्ट फेमस है। जो स्टुटगार्ट है, ठीक है, स्टुटगार्ट ये ऑप्टिकल सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑप्टिकल सर्जिकल का मतलब हुआ ऑपरेशन के दौरान जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो है सीजर हो गया, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं किसमें? ऑपरेशन के दौरान। तो ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से यानी उस यंत्र से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है? स्टुटगार्ट में है। ठीक है, यानी स्टुटगार्ट अगर आता है कि किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए फेमस है? ऑप्टिकल सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तीसरा है आपका म्यूनिक। म्यूनिक याद रखिएगा, जर्मनी में एक उच्च भूमि है, बहुत ही फेमस हाईलैंड है, इसका नाम है बावरियन उच्च भूमि। कई बार आईएएस के एग्जाम तक यहाँ पर पूछा गया है ये कि बावरियन उच्च भूमि पूरे विश्व में कहां पर है, किस देश में है। ठीक है, आपसे भी ये पूछा जा सकता है कि बावरियन उच्च भूमि कहां पर है, तो ये बावरियन उच्च भूमि यहीं पर कहां पर है? जर्मनी में। इसी बावरियन उच्च भूमि पर ये कौन सा स्थान लोकेट है? म्यूनिक। क्या है? म्यूनिक। और म्यूनिक में म्यूनिक अपनी किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, किस उद्योग के लिए? तो म्यूनिक में जो बियर इंडस्ट्री है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की बियर आती है, ठीक है, जिसको एक तरह से शराब माना जाता है, वाइन माना जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे वायलिन हो गया, तबला हो गया, जितने भी वाद्य यंत्र है, बांसुरी हो गया, इस दोनों इंडस्ट्री के लिए आपका कौन सा फेमस है? म्यूनिक फेमस है। ठीक है, और ये जो स्ट्रासबर्ग है, स्ट्रासबर्ग किसके लिए फेमस है? यहाँ पर जो आतिशबाजी होती है, जैसे आप शादी विवाह में देखते हैं कि बहुत सारी फुलझड़ियां उड़ाई जाती हैं, तो ये सारी जो फुलझड़ियां बनती हैं इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए आपका स्ट्रासबर्ग क्या है? बहुत ही फेमस है। तो दूसरा आपका क्या हो गया? अपर राइन इंडस्ट्रियल रीजन, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। अगला है आपका मिडिल इंडस्ट्रियल रीजन, मध्य औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, मध्य औद्योगिक प्रदेश के बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि मध्य औद्योगिक प्रदेश क्या है। तो मध्य औद्योगिक प्रदेश इस रीजन में है। मध्य औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर एक प्रमुख स्थान है हैनोवर। क्या है? हैनोवर। और हैनोवर किसके लिए फेमस है? तो हैनोवर आपके रसायन उद्योग के लिए तथा धातु उद्योग के लिए, यानी जो यहाँ पर आयरन स्टील है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो नंबर 1 है रसायन उद्योग के लिए, यानी हैनोवर किसके लिए फेमस है? तो रसायन उद्योग के लिए आपका हैनोवर फेमस है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद क्या है? सैक्सनी इंडस्ट्रियल रीजन। सैक्सनी इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन को सैक्सनी इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से स्थान है? लीपजिंग और ड्रेसडेन। दो स्थान याद रखने हैं, लीपजिंग और ड्रेसडेन। लीपजिंग किसके? इक्विपमेंट के लिए, वही जो आपके ऑपरेशन के दौरान युक्त होते हैं। और ड्रेसडेन किसके लिए फेमस है? सिरेमिक, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बनाए जाते हैं। अगला आपका क्या है? एक आपका ऐसे ही इसको याद रखिए, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग यहाँ पर पड़ेगा आपका। ठीक है, हैम्बर्ग किसके लिए फेमस है? तो शिप बिल्डिंग यानी जलयान निर्माण के लिए फेमस है। इतने पॉइंट को आपको याद
अगर इतने पॉइंट को आपको याद रखते हैं तो यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका यूजीसी में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।